आइल्स टेस्ट की फीस क्या है पाकिस्तान में? क्या आइल्स टेस्ट जो है वो टॉफल टेस्ट से ज़्यादा डिफिकल्ट है? क्या हम 3 महीने में जो है ये आइल्स का जो टेस्ट है पास कर सकते हैं, इसकी तैयारी प्रिपरेशन कर सकते हैं? मिनिमम कितना टाइम लगता है? आइल्स है क्या और ये किस चीज़ के लिए काम आता है? आइल्स का टेस्ट पास करने के लिए कम से कम कितने स्कोर हमें चाहिए होता है? आपको कमांड होनी चाहिए रीडिंग के ऊपर, जो मोस्ट डिफिकल्ट टास्क होता है। रीडिंग के लिए कुछ इस तरह की टेक्निक्स बताएं कि हम उसको इजीली जो है वक्त को सेव करते हुए जो है इसको हल कर सकें। पूछते कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कुछ डिफिकल्ट तो नहीं है। टेस्ट आइल्स के अंदर सबसे आसान टेस्ट कहलाता है। सबसे आसान टेस्ट आइल्स का टेस्ट। आइल्स के अंदर स्पीकिंग का टेस्ट सबसे आसान है। स्पीकिंग का टेस्ट, हालांकि लोग ज्यादा बोलते हैं स्पीकिंग का टेस्ट बहुत डिफिकल्ट, लिखने में तो हम कर लेंगे, लेकिन स्पीकिंग का कैसे होगा? स्पीकिंग का बहुत आसान है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मारोज। वेलकम टू माई शो सुपर सितारे विद मारोज। तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं आइल्स के हवाले से कि आइल्स का टेस्ट कैसे पास करो, इससे रिलेटेड बहुत सारे। तो आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद हैं जो कि इंग्लिश इंस्ट्रक्टर भी है, जिनके अपनी जो है इंग्लिश का सेंटर है, वहाँ से हज़ारों बच्चे पढ़ते हैं। आइल्स के टेस्ट के अलावा और भी बहुत सारे टेस्ट देते हैं और पास होके बाकी कंट्रीज़ में जो जाते हैं। तो इन सब सवालात के जवाब देंगे हमारे सर। मैं आपको बताती चलूँ, हमारे सर का नाम है सर कामरान अहमद। वो मेरे भी सर हैं, उन्हों से जो है मैंने पढ़ा है। जिस तरीके से हज़ारों बच्चे खुश नसीब, उनमें से एक खुश नसीब मैं भी हूँ कि आज मैं उनका साथ जो है इंटरव्यू कर रही हूँ और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। इसके साथ मैं आपको बताती चलूँ, इंग्लिश इंस्ट्रक्टर भी है, उनके अपने सेंटर भी है, लेकिन इसके अलावा वो बहुत सारी चीज़ों में भी इन्वॉल्व है। जिस तरीके से आप यूँ कहेंगे दीनी खिदमत अंजाम के लिए ख़त्म नबूवत के फैसिलिटेटर हैं, स्पेल्ट के मेंबर हैं, लिंकिंग के मेंबर हैं। इसके अलावा जो टोस्ट मास्टर एक इंटरनेशनल जो प्लेटफॉर्म है उसके जेना टोस्ट मास्टर उसकी जो प्रेसिडेंट हैं और बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। तो चलते हैं और अपने क्वेश्चंस का जो है आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बहुत खुश हूँ सर कि आज मेरा पॉडकास्ट है आपके साथ। बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रही है। अच्छा, वो क्वेश्चंस होंगे जिसमें देखे लोग जो सर्च करते हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन ये है जो कि सर्च किया जाता है, आइल्स टेस्ट की फीस क्या है पाकिस्तान में? आइल्स की एक तो फीस है जो ब्रिटिश काउंसिल लेती है, ठीक है, वो आपके टेस्ट की होती है, ठीक है, और एक होता है प्रिपरेशन की। तो आप प्रिपरेशन की फीस पूछ रही है या आप दोनों की? ये डॉलर्स के अंदर होती है जो आपने जमा करानी होती है ब्रिटिश काउंसिल को थ्रू द बैंक, ठीक है। आजकल जो है वो मोर देन 55,000 प्लस है, ठीक है। इसकी फीस बढ़ गई है, ठीक है। और अगर प्रिपरेशन की आप बात करें तो कुछ इंस्टीट्यूट्स है वो 25,000 ले रहे हैं, कुछ 20 ले रहे हैं, कुछ 15 में भी करवा रहे हैं। तो डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। ओके, एक और जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा सर्च किया जाता है, क्या आइल्स टेस्ट जो है वो टॉफल टेस्ट से ज्यादा डिफिकल्ट है? आइल्स के अंदर और टॉफल के अंदर ऑलमोस्ट चीजें जो है वो सेम है, बस थोड़ा सा पैटर्न जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। आइल्स के अंदर भी 4 स्किल्स है, लिसनिंग है, स्पीकिंग है, रीडिंग है, राइटिंग है, और टॉफल के अंदर भी यही 4 स्किल्स है। सही। और इसके अलावा ये कि क्या हम 3 महीने में जो है ये आइल्स का जो टेस्ट है पास कर सकते हैं, इसकी तैयारी प्रिपरेशन कर सकते हैं? मिनिमम कितना टाइम लगता है? ये डिपेंड करता है स्टूडेंट पे कि उसकी बेस कितनी बनी हुई है। अगर उसकी बेस स्ट्रांग है तो 40 डेज में ऑलमोस्ट ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अगर बेस कंप्लीट नहीं है, मतलब बेस उसकी स्ट्रांग नहीं है, तो ही और शी हैज टू डू फर्स्ट प्री आइल्स। उससे पहले उसे प्री आइल्स करना पड़ता है और उससे पहले उसको बेसिक करना पड़ता है। बेसिक स्ट्रांग नहीं है तो फिर प्रॉब्लम होती है। और उसके लिए हमने एक छोटा सा वो रखा हुआ है, एक पैटर्न रखा हुआ है, मेथड है एक पूरा। अगर आपने आइल्स के अंदर अपेयर होना है, ठीक है, तो उससे पहले आप प्री आइल्स का टेस्ट दे दे। वो अगर आपकी स्ट्रांग है तो आइल्स फिर इजी हो जाता है। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं अब वो बाहर जाना चाहते हैं, उनको ये पता चल गया कि आइल्स का टेस्ट है, अब बोलते हैं आइल्स है क्या और ये किस चीज के लिए काम आता है? आइल्स बेसिकली ये इंग्लिश का एक इंग्लिश लैंग्वेज का एक टेस्ट है, ठीक है। सही। इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, ये पूरा एक टेस्ट है, ठीक है। इसमें 4 स्किल्स होती है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ठीक है। इसमें फिर 3 तरह के टेस्ट होते हैं। एक होता है जो आप वहां पे किसी कॉलेज के अंदर पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, या किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, वो दैट इज कॉल्ड एकेडमिक आइल्स, ठीक है। दूसरा जो है आप वहाँ पे कोई काम वगैरह करने जा रहे हैं, ठीक है, या किसी कंपनी के थ्रू ट्रेनिंग भी होती है, जनरल ट्रेनिंग वही कहलाती है, दैट इज कॉल्ड जीटी, जनरल ट्रेनिंग, ठीक है। और तीसरा होता है, मिसाल के तौर पे कोई कपल है, उनके हस्बैंड वहां पे और वो आपको बुलवाना चाह रहे हैं, तो वो जो है वो स्पाउस वीजा कहलाता है। उसमें सिर्फ 2 स्किल्स होती है, उसमें 2 स्किल्स होती है, उसमें आपकी स्पीकिंग है और लिसनिंग है,
जबकि जीटी के अंदर, जनरल ट्रेनिंग के अंदर और एकेडमिक के अंदर इसमें 4 स्किल्स है। ओके सो और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनमें से एक क्वेश्चन ये भी होता है कि आईएलटीएस का टास्क पास करने के लिए कम से कम कितने स्कोर हमें चाहिए होता है? कितना स्कोर, ये डिपेंड करता है कि आपकी यूनिवर्सिटी की क्या डिमांड है। अगर Okay. यूनिवर्सिटी की डिमांड है 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, ईच है या क्या है, ये डिपेंड उस पर करता है। इसका 1 से लेके 9 तक स्कोर होता है, उसमें आपने फिर जो भी यूनिवर्सिटी की डिमांड है उसके मुताबिक आपने यू हैव टू फॉलो। सही मींस के यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि आपकी जो यूनिवर्सिटी जो आप जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं, जिसमें आप जा रहे हैं, उन्होंने क्या आपको बताया कि आपका आईएलटीएस 5.5 होना चाहिए, आपका आईएलटीएस जो है वो 6 होना चाहिए, 6.5 होना चाहिए, 7 होना चाहिए या क्या है। ओके सो इसमें जो लाइक 4 होते हैं ना, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग और रीडिंग, तो इनकी हम किस तरीके से प्रैक्टिस करें? प्रैक्टिस देखिए, ये मुख्तलिफ यहाँ पे जो जितने भी बड़े ट्रेनर्स हैं जो आईएलटीएस के, जो वो बताते हैं, वो यही बताते हैं कि आप इसके अव्वल तो टेस्ट की पूरी बुक्स वहाँ पे आई हुई है, पूरे पाकिस्तान में है, ठीक है, इतनी बड़ी 1 से लेके 19 तक की सीरियल है, वो सारे पास पेपर्स होते हैं। अच्छा, ठीक है, वो है। फिर आपके मैगजीन्स है, ठीक है, फिर आपको कमांड होनी चाहिए रीडिंग के ऊपर, ठीक है। ज्यादातर जो प्रॉब्लम होती है वो रीडिंग और राइटिंग में होती है। स्पीकिंग फिर भी जो स्टूडेंट है वो पास कर लेते हैं, लिसनिंग भी किसी न किसी तरीके से हो जाती है, लेकिन जो मोस्ट डिफिकल्ट टास्क होता है वो रीडिंग का और राइटिंग का होता है आईएलटीएस के अंदर। अच्छा, रीडिंग और राइटिंग का। और इसी तरह तो लोग बहुत ज्यादा पूछते हैं कि भाई रीडिंग के लिए कुछ इस तरह की टेक्निक्स बताएं कि हम उसको इजीली जो है वक्त को सेव करते हुए जो है उसको हल कर सकें। इसमें एक होता है स्किमिंग होता है, अच्छा, ठीक है, जिसमें आपकी फौरन मतलब रीडिंग आपको थ्रू फास्ट करनी होती है, फास्ट रीडिंग करनी होती है। और एक होता है स्कैनिंग, ठीक है। ये दोनों ऑलमोस्ट 19-20 का फर्क है, ठीक है, जो आपने हमें सेंटर में कराई बिल्कुल भी बिल्कुल, ये उसी तरीके से होता है। तो उस ये पर आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए। सही। और इसके अलावा लाइक स्पीकिंग के लिए होते हैं, बहुत सारे लोग नर्वस हो जाते हैं कि स्पीकिंग में क्या पूछेंगे, घर से बहुत अच्छी प्रैक्टिस करके जाते हैं, वहाँ उल्टा सीधा बोल देते हैं, तो ग्रामर की मिस्टेक कर लेते हैं। बिल्कुल, देखिए स्पीकिंग का जहां तक ताल्लुक है, तो स्पीकिंग का जो टेस्ट है वो 11 से 14 मिनट के दरमियान होता है। बहुत ज्यादा हुआ तो 11 से 15 मिनट, 15 से 16-17 मिनट वो नहीं लेते। बहुत कम ऐसे केसेस देखने में आए जो 15 या 16 मिनट्स उन्होंने क्रॉस कर दिया। अदरवाइज 1 मिनट से लेके 11 मिनट के दरमियान ही आपका पूरा वो हो जाता है, स्पीकिंग का टेस्ट हो जाता है। उसमें आपकी बेसिक पूछी जाती है, आपका ताल्लुक कहाँ से है, ठीक है, किस जगह से है, आपने क्या क्या आपकी हॉबीज है, ठीक है, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है, आप क्या बनना चाहती हो, क्यों जा रहे हो वहाँ पे, आईएलटीएस आपने किया है तो आप क्यों जा रहे हो, वजह क्या है, रीजन क्या है, ठीक है। फिर दूसरा टास्क होता है इसके अंदर, वो अगर आपको कोई पार्टनर है तो वो दोनों आप एक साथ कर रहे होते हो क्यू कार्ड्स के जरिए, ठीक है। तो ये इस तरह से ये इसकी सारी स्पीकिंग नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चंस है, लोग पूछते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कुछ डिफिकल्ट तो नहीं है। स्पीकिंग का टेस्ट आईएलटीएस के अंदर सबसे आसान टेस्ट कहलाता है, सबसे आसान टेस्ट आईएलटीएस के अंदर स्पीकिंग का टेस्ट सबसे आसान है। स्पीकिंग का टेस्ट, हालांकि लोग ज्यादा बोलते हैं स्पीकिंग का टेस्ट बहुत डिफिकल्ट, लिखने में तो हम कर लेंगे, लेकिन स्पीकिंग का कैसे होगा? स्पीकिंग का बहुत आसान। अच्छा, और लोग बोलते हैं लिसनिंग का किस तरीके से तैयारी करें? लिसनिंग की बहुत डिफिकल्ट होते हैं, सुन के हम कुछ और जाते हैं, वहां जाते हैं, ऐसा लगता है पता नहीं कुछ और ही। इसमें आपको टेक्निक्स आनी चाहिए। लिसनिंग, ये आईएलटीएस की लिसनिंग और जनरल लिसनिंग में जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। इसमें आपको टेक्निक्स आनी चाहिए। इसके 4 पार्ट्स होते हैं, चारों पार्ट्स पे आपकी कमांड होनी चाहिए, ठीक है। लिसनिंग जो है वो उस तरह से नहीं कराते जिस तरीके से हम सोचते हैं कि हाँ भाई हम कोई सॉन्ग सुन रहे हैं या कोई हम जनरल अगर हम आईएलटीएस के हद से कोई बातचीत सुन रहे हैं कोई, उसमें और आईएलटीएस की लिसनिंग में जमीन आसमान का फर्क है। तो जब तक आप आईएलटीएस की, मेरा जहां तक जो तजर्बा है, जब तक आप आईएलटीएस की डेली लिसनिंग ना करें तो यू कैन पास इन दैट वन थिंग, क्योंकि वो नेटिव स्पीकर होते हैं। और किस तरह की लाइक कोई फिल्म का होता है और कुछ ट्रिक्स होती है, हाँ कुछ भी, कभी बाजों का जनरल कम्युनिकेशन हो रही होती है उनकी, ठीक है, बाजों का कोई लेक्चर हो रहा होता है, ठीक है। इसमें फिर हिस्से होते हैं। सही। पहला हिस्सा जो होता है वो 2 कम्युनिकेशन आपस में हो रही होती है 2 बंदों के दरमियान, ठीक है। दूसरे हिस्से में वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तीसरा हिस्सा थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, उसमें वो आपको टास्क देते हैं, बाजों का उसका एड्रेस बताना होता है आपको, ठीक है। उसी के थ्रू एड्रेस बता रहे होते हैं तो उसी के दौरान आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करनी होती है। कुछ में एमसीक्यूज होते हैं, ठीक है। तो लिसनिंग इसकी थोड़ी टफ होती है, क्योंकि हमने की है ये लिसनिंग, हम सेंटर में करवाते रहते, तो हमने देखी थोड़ी बहुत टफ होती है शुरू में, लेकिन जैसे आपने कहा कि अगर हम रोजाना की तादाद पे करें तो हमारे लिए की बुनियाद पे अगर आप लिसनिंग करते हैं तो आपके लिए लिसनिंग आसान हो जाएगी। अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू पास द आईएलटीएस।
सही। और अगर कुछ लोग हैं वो कहते हैं हम ना आइल्स की तैयारी के लिए किसी सेंटर जाना चाहते हैं, तो उसके अलावा हम किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं? बिल्कुल, सोशल देखिए मीडिया आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, ठीक है। आपके पास तमाम चीजें आपके पास अवेलेबल है, बहुत सारी साइट्स ऐसी है वहां पे आपको मिल सकती है। आप यूट्यूब पे जाए, सिंपल आप लिखे कि आइल्स डेली टेस्ट, वो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। फिर आप घर बैठे बैठे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं, बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जो तैयारी करवा रहे हैं, और बहुत सारी साइट्स ऐसी हैं ऑनलाइन है, बैठे बैठे आप कर सकते हैं। आजकल तो सब कुछ आपकी फिंगरप्रिंट्स पे है। सही। और जिस तरह बहुत सारे लोग होते हैं वो फेल भी हो जाते हैं ना, जैसे एक दफा मैं पास नहीं, दो बोलते फिर कितने अरसे बाद हम दे सकते हो, कितने हमारे पास होते हैं कि हम कितनी दफा दे सकते हैं? बिल्कुल, देखिए आइल्स आप एक दफा फेल हो, 10 दफा फेल हो, आप दोबारा उसमें अपेयर हो सकते हो, लेकिन कुछ वो है, कंडीशंस है। आजकल तो और आसान कर दिया ब्रिटिश काउंसिल ने, सारा कंप्यूटराइज हो गया। किसी जमाने में ये मैनुअल हुआ करता था मार्च तक, अब ये अप्रैल से इन्होंने पूरा कंप्यूटराइज शुरू कर दिया है। अगर सपोज अगर किसी एक स्किल में आपके नंबर कम आ जाते हैं या आप रह जाते हो, सपोज अगर आपके लिसनिंग में अच्छे मार्क्स है, स्पीकिंग में अच्छे मार्क्स है, राइटिंग में अच्छे मार्क्स है, और रीडिंग में आपके कम हो गए हैं, तो आप उसको रीटेक कर सकते हो। सिर्फ रीडिंग का आप 3 वो आपके ठीक है, वो उसमें ऐड हो गए। जैसे सप्ली हम देते हैं 9-10 में, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में सप्ली देते हैं, कोई पेपर रह जाए, उसी तरीके से इट्स लाइक अ रीटेक टेस्ट, तो आप उसमें रीटेक दे सकते हो, अगर 2-3-4 दफा भी रह जाए तो आप कोई इशू नहीं दे सकते हैं। उसके लिए आपको दोबारा फीस पे करनी पड़ेगी। डेफिनेटली वो तो, लेकिन वो सेम फीस नहीं होती, सिर्फ वो एक टेस्ट की फीस होती है, एक टेस्ट की फीस होती है, वो इतनी नहीं होती, वो कम होती है। ओके सर, आपने भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को तैयारी करवाई है आइल्स की, और मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, वो तैयारी करके उन्होंने पास किया और फिर दूसरी कंट्रीज में भी गए। हालांकि लाइक जब वो है बहुत ही बेसिक था, किसी ने लाइक एजुकेशन बिल्कुल भी हासिल नहीं की थी, और उन्होंने भी ये टेस्ट जो है पास कर लिया। सो आपने किस तरीके से उनको तैयारी करवाई? बिल्कुल, देखिए जब भी कोई नया स्टूडेंट आता है, ठीक है, तो उससे पहले हम पूछ लेते हैं कि आपकी बेस स्ट्रांग है या नहीं है। अगर वो कहता है कि बेस स्ट्रांग है, ठीक है, तो फिर हम उसका एक प्री आइल्स टेस्ट लेते हैं, जो आइल्स की प्रिपरेशन से पहले होता है, ठीक है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में नहीं होता, लेकिन अक्सर विशर में होता है, तो हम भी करवाते हैं, ठीक है। उसमें उसकी जो बेसिक स्किल्स है, लिसनिंग की, रीडिंग की, राइटिंग की, स्पीकिंग की, वो सारी जज हो जाती है, ऑब्जर्व हो जाती है कि मतलब कि ये कितना टाइम लेगा, ठीक है, कितना वक्त लगेगा इस पर, ठीक है। तो उसके मुताबिक फिर हम वो चीजें करवा लेते हैं। फिर उसके बाद हम उसको, वो तकरीबन हार्डली जो है वो आधे घंटे का टेस्ट होता है, ठीक है, आधे या पौने घंटे का टेस्ट होता है, ठीक है। अगर तो उसमें वो सही है, मतलब उसकी ग्रेप अच्छी है, तो फिर हम उसको डायरेक्ट आइल्स का टेस्ट शुरू करवा देते हैं, प्रिपरेशन शुरू करवा देते हैं। अगर उसमें उसकी ग्रेप अच्छी नहीं है, तो फिर पहले हम प्री आइल्स करवाते हैं, सही, ठीक है। और अगर बेस स्ट्रांग है लेकिन प्री आइल्स स्ट्रांग नहीं है, तो वो हार्डली 10 दिन या 12 दिन लगते हैं उसमें, कोर्स में, प्री आइल्स के अंदर। उसमें वो कुछ टेक्निक्स होती है, उस पर अगर वो ग्रिप ले लेता है, तो फिर उसके बाद हम उसको मेन आइल्स की तैयारी, बच्चे पे डिपेंड करता है कि उसकी बेसिक कैसे है, उसकी बेसिक कैसे। फिर आप टेस्ट लेके बता भी देते हैं कि कितना और टाइम, वो ऑन द स्पॉट पता चल जाता है उसे। जी, तो आप क्या जो है एडवाइस देना चाहेंगे जो इस वक्त जो लोग या जो बच्चे हैं जो आइल्स की तैयारी कर रहे हैं, कि किन चीजों का ख्याल रखें और इस पर ज्यादा फोकस करें? देखिए मेन चीज है आइल्स के अंदर, जो ज्यादातर बच्चे जो है वो रह जाते हैं, ठीक है, जो इवन जो बड़े बड़े स्टूडेंट्स है, वो भी, उनको भी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है, वो है रीडिंग और राइटिंग। रीडिंग, राइटिंग, ये दोनों टेस्ट जो है ये बहुत डिफिकल्ट होते हैं, ठीक है। और आइल्स के अंदर अगर लिसनिंग आप डेली नहीं करते, अगर आप में कंसिस्टेंसी नहीं है, ठीक है, तो देन ऑब्वियसली यू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। लिसनिंग की भी प्रॉब्लम्स फेस होने, क्योंकि डेली करनी पड़ती है, आपको इसके साथ कनेक्ट रहना पड़ता है, क्योंकि ये हमारी नेटिव लैंग्वेज है नहीं, और हमारा कोई इतना स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड भी नहीं होता, ठीक है, गैदरिंग भी इतनी नहीं होती है हमारी, तो फिर डेफिनेटली यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ। क्योंकि हम समझते जो जिस तरीके से हम जिस एक्सेंट में जो इंग्लिश बोल रहे हैं हम वही सुनेंगे, बिल्कुल, बट वो नेटिव्स होते हैं, लिटरली मैंने सुनी वो कितनी डिफिकल्ट होती है, बहुत डिफिकल्ट होती है, सुनाई कुछ और देता है, 2 से 3 आपके पास एक्सेंट आते हैं, ठीक है, सुनता हम कुछ और है, वो बोल कुछ और होते हैं, क्योंकि उनका एक्सेंट थोड़ा सा ऐसा होता है, डिफिकल्ट होता है। सो अगर आप चाहते हैं सर से कोई एडवाइस लेने, या फिर चाहते हैं कि सर आपको प्रिपरेशन करवाएं, कुछ भी आइल्स के हवाले से आप पूछना चाहते हैं, तो सर का नंबर जो है हमने मेंशन है, आप सर से कॉल करके ले सकते हैं। क्या सर आप लोग ऑनलाइन क्लासेस पे भी प्रोवाइड करते हैं? हमारा बिल्कुल फेस टू फेस भी है, ठीक है, और ऑनलाइन भी है, ठीक है। इवन हमने भी कुछ अरसा हुआ है वीकेंड क्लासेस भी शुरू करवा दी है, ओके, ठीक है, तो डिपेंड करता है किसी भी सिचुएशन अगर आपको करीब पड़ता है, आप फिजिकली जा सकते हैं, तो आप तब जाके भी आइल्स की तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन क्लासेस भी लेना चाहे तो वो भी आपके लिए प्रोवाइड है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कोर्सेज है आइल्स के अलावा,
वो भी आपको जो है सर करवाएंगे। सो थैंक यू सो मच सर के आज जो है आप आए और बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब दिए हैं आपने, खासतौर आइल्स के बारे में आज हमने डिस्कस किया। सो मज़ीद अगर आप जानना चाहते हैं तो आप सर से रब्ता करें, और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह हम और पॉडकास्ट करें किसी टॉपिक्स पे, जिससे कि साथ हमने आइल्स का टॉपिक सेलेक्ट किया, तो आप हमें जो है कोई भी टॉपिक जो है कमेंट्स बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।